तहरीक के नतीजे में हज़ारों लोग जो हैं इस वक्त पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशंस करवा रहे हैं और ये तहरीक में लीडरशिप सबसे पहले जाएगी। जेलम से सबसे पहले गिरफ्तारी मैं दूंगा और बाकी लोग भी गिरफ्तारियां पहले लीडरशिप गिरफ्तारी देगी। कारकुनान इंशाअल्लाह ताला इसको फॉलो करेंगे। पीटीआई रहनुमाओं ने 90 रोज में इलेक्शन ना करवाना आइन शिकनी करार दे दिया। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। इत्तेहादी हुकूमत इंतखाबात से फरार चाहती है। असद उमर का दावा, मुल्क के मुआशी हालात सबके सामने, इंतखाबात के लिए फंड्स नहीं। नून लीगी रहनुमा राना मशहूद का मौक़िफ़। IMF के साथ मुज़ाकरात का फाइनल राउंड, मामलात तय पा गए। आलमी मालियाती इदारे की टीम की वीडियो लिंक पर वज़ीर आज़म से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने मुआहिदे की इजाज़त दे दी। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मुल्क में शदीद सियासी तनाव और बहरान, तमाम मसाइल का हल अवाम के फैसले से ही मुमकिन है। पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पर नामुकम्मल रखा गया। कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है। नैब तरामीम केस के दौरान चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स, मालूम नहीं क्यों PTI ने पार्लियामेंट में वापसी का फैसला किया। क्यों ना इमरान खान को बुलाकर पूछा जाए कि असेंबली नहीं जाना तो इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं। उमर अता बंदियाल का PTI चेयरमैन को तलब करने का इशारा। इलेक्शन कमीशन को नवंबर साल 2022 में इंतखाबात पर आमादगी का मौक़िफ़ याद दिला दिया। तहरीक इंसाफ के 43 बहाल अरकान की पार्लियामेंट हाउस आमद। असेंबली इजलास में शिरकत का ख्वाब पूरा न हो सका। कोरम पूरा न होने पर ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। स्पीकर का PTI अरकान को कार्रवाई का हिस्सा न बनने देने का फैसला। अदालती हुक्म नहीं मिला। राजा परवेज अशरफ का मुशावरत के बाद कोई भी फैसला करने का ऐलान। तहरीक इंसाफ का पीर को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत का फैसला। अदालती हुक्म मौसूल होने के बाद आइंदा का लाहे अमल बनाया जाएगा। अदालती हुक्म मिलने से कबल पार्लियामेंट आने का कोई फायदा नहीं। मुशावरती इजलास में MNAs की राय। पंजाब असेंबली के इंतखाबात का मामला अदालत पहुंच गया। असेंबली तहलील करने की समरी पर दस्तखत नहीं किए तो तारीख देने की भी जिम्मेदारी नहीं। गवर्नर पंजाब का तहरीरी बयान में मौक़िफ़। इंतखाबात का मामला इलेक्शन कमीशन पर डाल दिया। इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट से मजीद मोहलत की इस्तदा। अदालत का कल तक हतमी जवाब जमा कराने का हुक्म। काबिल अमल अहकामात जारी करेंगे जस्टिस जवाद के रिमार्क्स। इमरान खान ने 90 रोज़ में इंतखाबात आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता करार दे दिया। आज कौम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अदलिया की तरफ देख रही है। अवाम साथ हों तो सियासत से कोई माइनस नहीं कर सकता। PTI चेयरमैन की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। एक बार फिर ज़िंदगी को लाहक मुबैना ख़तरे की निशानदही। जलसों में बराह रास्त शिरकत के बजाय वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब का फैसला। आसिफ जरदारी पर इल्ज़ामात भी दोहरा दिए। कमर बाजवा पर एक्सटेंशन के बाद अपोजिशन के साथ एहतसाब पर समझौता करने का इल्ज़ाम। मरियम नवाज की एक बार फिर इमरान खान पर इल्जामात की भरमार। मुल्क को IMF के हवाले करके जमान पार्क के बंकर में छुपने का दावा। नवाज शरीफ को निकालने का जुर्म तस्लीम करने वाले अपनी सजा भी खुद ही तजवीज़ करें। नवाज शरीफ के साथ नहीं, मुल्क के साथ ज्यादती हुई। जेलें भरने की बातें करने वाले खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल अपनी जेबें भरते रहे। एबटाबाद में तंजीमी कन्वेंशन से खिताब। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जमान पार्क इमरान खान से मुलाकात। इलेक्शन कमीशन को भिजवाए गए खत के निकात पर तबादला ख्याल। असेंबली तहलील के बाद आइन में 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात लाजिम है कि दस्तूर की मंशा को लागू किया जाए। मुलाकात में इत्तेफाक। इमरान खान के खिलाफ मुबैना बेटी को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर दलाइल मांग लिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकील की जवाब जमा कराने की मोहलत की इस्तदा मंजूर। समाअत 1 मार्च तक के लिए मुलतवी। तो ये तारीख पे नहीं आते। वो ये टिरियन जेड वाला केस हो, टिरियन वाइट वाला, उसमें ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इनको आके मेरिट पर बहस करना होगी। अताउल्लाह तारड़ का इमरान खान पर मुबैना बेटी केस में ताखीरी हरबे इख्तियार करने का इल्ज़ाम। PTI चेयरमैन ने बेटी को जाहिर क्यों न किया, जुर्म का जवाब देना पड़ेगा। झूठे कागजात नामजदगी जमा कराना जुर्म, फौजदारी कार्रवाई तो बनती है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी का मौक़िफ़। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान के केस में शेख रशीद की बाद अज़ गिरफ्तारी जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। साबिक़ वज़ीर दाखिला मरी की अदालत में पेश। सिविल जज ने 14 रोज़ के लिए अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। मुल्तान में तहरीक इंसाफ और नवाज लीग के झगड़े का मुकदमा खारिज। अदालत ने गिरफ्तार तमाम अफराद को बरी करने का हुक्म दे दिया। PTI रहनुमा आमिर डोगर, लीगी रहनुमा शेख तारिक रशीद, मलिक अनवर और राना इश्तियाक समेत तमाम ज़ेर हिरासत कारकुनों को रिहा कर दिया गया। हुकूमत का इंतबाह, एक्शन सब बेकार।
पाकिस्तान के बेशतर शहरों में पेट्रोल का बहरान बरकरार। रहीम यार खान में शहरी पेट्रोल के हुसूल के लिए धक्के खाने पर मजबूर। साहिवाल में पेट्रोल 350 रुपए फी लीटर तक फरोख्त। शेखुपुरा पुलिस का जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन। 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद कर लिया गया। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम ने एक बार फिर जखीरा अंदोजों को सख्त कार्रवाई की वार्निंग दे दी। बदतरीन महंगाई और एलसीज की बंदिश से फार्मा कंपनियां शदीद बहरान की जद में। मुल्क भर में अद्वियात की कमी संगीन होने लगी। 6 माह से सप्लाई चेन मुतासर होने से ब्लैक मार्केटिंग उरूज पर। चेयरमैन PPMA ने कंपनीज के लिए अद्वियात की तैयारी मुश्किल करार दे दी। वज़ीर खजाना ने इख्तिसादी राबता कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। ECC 119 अद्वियात की कीमतों में 300% से जायद इजाफे का जायजा लेगी। 18 नई अद्वियात की कीमतों का तयन और 20 अद्वियात की कीमतों में कमी का जायजा लिया जाएगा। कामयाब जवान प्रोग्राम और गिलगित बल्तिस्तान में गंदम की सब्सिडी देने का मामला भी एजेंडे में शामिल। IMF से मुआहिदे के इम्कानात ने डॉलर की उड़ान रोक दी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी मजीद ₹2.82 सस्ती, कदर 270 रुपये 51 पैसे पर आ गई। स्टॉक मार्केट में तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 743 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 42,466 पॉइंट्स पर आ गया। कराची के ताजिरों का हफ्ते से गैर मुअय्यना मुद्दत तक एहतजाज का ऐलान। डॉलर, पेट्रोल और अशय ख़ुरनोश की कीमतें कम करने का मुतालबा। दरामदी अशया के कंटेनर्स रिलीज करने की अपील। पहला एहतजाजी कैंप बोल्टन मार्केट पर लगाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PM यूथ लोन स्कीम के लिए ऑपरेशनल मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। स्कीम की कारकर्दगी जांचने के लिए वज़ीर आज़म की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी भी कायम। वज़ीर आज़म की नौजवानों को आसान शराइत पर कर्ज़ों की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। जून तक 30 अरब रुपए तक कर्ज़ों की फराहमी का हदफ पूरा करने पर जोर। तुर्की और शाम में क़यामत के ज़लज़ले का तीसरा रोज़। अमवात का सिलसिला न रुक सका। जाम हक़ अफ़राद की तादाद 17,000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरा इलाक़ों में आंसू, सिस्कियाँ और आहू बका। कहीं मुतासरीन अपने प्यारों की तदफीन और कहीं प्यारों की तलाश में वरसा के मलबे पर ही डेरे। इमदादी टीम्स दिन रात मलबे से लोगों को निकालने में मसरूफ़। पाक फौज के जवान मुश्किल घड़ी में तुर्क अवाम के शाना बशाना। शदीद सर्दी में अस्करी टीम की इमदादी कार्रवाइयाँ। मलबे तले दबे बच्चे समेत 2 अफराद को जिंदा निकाल लिया। 7 लाशें वर्सा के हवाले की गई। मुतासरीन में इमदादी सामान की भी तकसीम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए एहतियात जमा करने की मुल्क गिर मुहिम चलाने की हिदायत। मुख़य्यर हज़रात समेत मुआशरे के तमाम तबक़ात से वाबस्ता अफराद से मुहिम में हिस्सा लेने की अपील। MQM पाकिस्तान का कमिश्नर कराची को ख़त। 12 फरवरी के एहतजाज के लिए फव्वारा चौक पर सिक्योरिटी और ज़रूरी इक़दामात की दरख्वास्त। फव्वारा चौक पर धरने की इजाज़तनामे की कॉपी डॉन न्यूज़ ने हासिल कर ली। हल्काबंदी और बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से MQM पाकिस्तान का एहतजाज इतवार को फव्वारा चौक पर किया जाएगा। जुड़वा शहरों में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD पंजाब और वफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। कलादम TTP के 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों ने पुलिस लाइन्स पिंडी समेत मुतादिद मकामात पर तखरीब कारी का मंसूबा बनाया था। सिंध भर के सरकारी अस्पतालों को डिजिटलाइज और सेंट्रलाइज करने का फैसला। मंसूबे को 1 पेशेंट 1 ID का नाम दे दिया गया। तमाम शोबों में मरीजों का रिकॉर्ड यकजा किया जाएगा। पहले मरहले में कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, बेनज़ीराबाद और खैरपुर के 17 सरकारी अस्पतालों को पहले फेज़ में डिजिटलाइज और सेंट्रलाइज किया जाएगा। सर्दियां खत्म हो गई ही कराची में स्कूलों के औकात कार तब्दील। प्राइवेट स्कूल सुबह 8:30 बजे की बजाय 8 बजे ही खुलेंगे। पहली से तीसरी जमात तक के बच्चों को अगली क्लासेस में प्रमोट कर दिया जाएगा। चौथी से 8वीं जमात के तलबा के इम्तिहानात ईद उल फित्र के बाद लिए जाएं। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में निजी स्कूलों के लिए अहम फैसले। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। पीपल्स बस सर्विस में मजीद 100 बसें शामिल होंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बस प्रोजेक्ट को अगले 3 माह में मंजूर करने की रजामंदी जाहिर कर दी। पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका तरबियती जंगी मशक़ें इख्तिताम पजीर। तरबेला में अख्तामी तरबीत का इनकाद। DG मिलिट्री ट्रेनिंग मेजर जनरल असद नवाज मेहमान खुसूसी थे। 2 हफ्तों की मशक़ में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ने महारत दिखाई। 40 कैरात खालिस सोना और ज़रक़ून के पत्थरों से तैयार करदा PSL 8 की चमचमाती ट्रॉफी की लाहौर के तारीखी शालीमार बाग में रुनुमाई। शुएब मलिक, शान मसूद, मोइन खान और दीगर फ्रेंचाइज हुकाम की भी शिरकत। डिज़ाइन और ट्रॉफी पहली मरतबा पाकिस्तान में ही बनाई गई। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट नजम सेठी की मीडिया से गुफ्तगू।
पाकिस्तान सुपर लीग एज के लिए खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। कराची किंग्स के इमाद वसीम, मोहम्मद आमिर और बन कटिंग शहर कायद पहुंच गए। नेशनल स्टेडियम में कराची किंग्स का पहला ट्रेनिंग सेशन। पेशावर ज़ल्मी की भरपूर मशक़ें। कोयटा और इस्लामाबाद की टीम्स ने आज शेड्यूल्ड प्रैक्टिस मनसूख कर दी। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने ऑफिशियल जर्सी की रूनुमाई कर दी। PSL का मेला 13 फरवरी से मुल्तान में सजेगा। कौमी क्रिकेटर शादाब खान भी शादी के बंधन में बंध गए। रावलपिंडी में बारात, दुल्हा मियाँ सफ़ेद शेरवानी में बारातियों को खूब भाए। सकलैन मुश्ताक ने अपने दामाद शादाब खान को गले लगा लिया।